जो लोग ये समझते हैं, बहुत से लोग हैं कि भगवान, कहीं भगवान नहीं थे, कोई भगवान नहीं, भगवान होता तो मेरी सुनता नहीं, सालों पहले जैसा था आज भी वैसा हूं मैं, साइकिल पे सालों पहले चल रहा था आज भी साइकिल पे चल रहा हूं, सालों पहले किराए पे था आज भी किराए पे मैं चल धक्के खा रहा हूं मैं, सालों पहले छोटी मोटी नौकरी थी आज भी वैसी है, सालों पहले भी कर्ज ले ले काम चला रहा था आज भी कर्ज ले ले काम चला रहा हूं। तो ये एक ऐसी सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं। जो भी वीडियो देख रहा है, जिसने भी क्लिक किया है, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये कोई किताब की बात नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक जम्मू कश्मीर की कहानी है, सच्ची घटना, एक मेजर की कहानी है। उनके बटालियन के साथ में क्या क्या घटित हुआ और एक बूढ़े बुजुर्ग की कहानी, उन्होंने ये कहानी शेयर की अपनी अपनी आप बीती जम्मू कश्मीर, कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर भारत की कहानी है। आपको एक एक शब्द बताऊंगा मैं, क्या क्या उनके साथ में घटित हुआ और कैसे, कहते हैं ना भगवान का एहसास हमें, परमात्मा का एहसास कब होता है बताइए। खूब खुशहाल जिंदगी है, मस्त चल रहा, खान पान सब, पैसा यूं आ रहा है, यूं काम चल रहा है, यूं साइकिल से बाइक, बाइक से कार, कार से किराए के मकान, से अपना मकान, अपने मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान, ये कोई एहसास नहीं होता। अरे सब मस्त चल रहा। और भैया क्या हाल है? अरे सब ठीक है भैया, सब मौज बहार है, सब कृपा है। एहसास तब होता है कि भगवान वास्तव में तेरे साथ है, वास्तव में वो तेरा ख्याल रखता है। कब होता है? जब खाने को रोटी ना मिले तब, पहनने को कपड़ा ना मिले तब, जेब में फूटी कौड़ी ना हो, पेट में बहुत तेज भूख लगी हो, तब भगवान का एहसास होता। थोड़ा सा गिड़गिड़ाओ, एक निवाला मिल जाए तो हाँ, वास्तव ही भगवान। तो ऐसी ही एक कहानी, सच्ची घटना, जम्मू कश्मीर, कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर की एक मेजर तो आप सभी जानते होंगे, एयरफोर्स के जो मेजर होते हैं, फौजी लोग, उनके मेजर की बटालियन किस तरह से कहाँ गुजरी, क्या हुआ, कैसे हुआ, और आपको सब बताऊंगा कि परमात्मा का एहसास किसको क्या हुआ। तो सच्ची बात, सच्ची घटना, सच्ची आप बीती, एक एक शब्द सच्चा है, ये बनावटी नहीं, किसी किताब की कहानी नहीं है। जो भी वीडियो देख रहा पूरा देखे, एक एक शब्द सुनने लायक है। जिनको ऐसा लगता है यार हम तो यार क्या लगे पड़े, कोई भगवान भगवान नहीं होता, कोई सुनता नहीं, 10 के 10 सालों से ऐसे ही पड़े हुए हैं, जिस मिनट के कभी 10 कमा लिए, कभी 12 तो कभी 0 हो गए। तो ये कोई कहते ना कि परमात्मा तभी तो हम हैं, इस शरीर को चलाने वाला वही है। तो चलते वीडियो शुरू करते। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, आजकल देख रहा हमारे वीडियो को कम लाइक किया जाता है। जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को यहाँ तक पहुँचाया, वो हमें सहारा देके और दाएं बाएं हो गए, वो कुछ और पसंद करने लगे हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो। जो हमारे निरंकारी संत महात्मा भाई बहन, माताओं के चरणों में प्यार भरा धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो पूरा देखें। तो जो भी वीडियो देख रहा है, सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो जो भी देख रहा है, जिसने भी क्लिक किया है, पूरा देखें। मैं आपको एक एक बात बताता हूँ, क्योंकि देखो ये किसी तरह हमें कहानी पता चली तो एक एक शब्द हम आपको सुनाना। तो ये कहानी है कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर की। आपको बता दो, सच्ची घटना, सच्ची आप बीती, कहीं और की नहीं है, कोई किताबी बात नहीं है, कोई कहानी नहीं है। तो ये सच्ची आप बीती बताता हूँ। एक मेजर के नेतृत्व में, मतलब एक मेजर के साथ उनके 15 जवानों की बटालियन, 15 जवानों की बटालियन एक हिमालय के अपने रास्ते पर थी। बेतहाशा ठंड में मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें यहाँ एक चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था, आपस में कोई सामने आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। लगभग एक घंटे के बाद उन्हें एक घंटे के पश्चात चढ़ाई करने के बाद उन्हें एक बेहद उजड़ी हुई सी एक छोटी सी चाय की दुकान नजर आई, जिसको जर्जर नहीं कहते, एकदम उजड़ी फुजड़ी ऐसी किसी गरीब की होगी,
जर्जर दुकान दिखाई दी, लेकिन अफसोस उस पर ताला लगा था। भूख और थकान की तीव्रता के चलते जवानों के आग्रह पर मेजर साहब की दुकान का ताला तोड़वाने को राजी हो गया और ताला तोड़ा गया तो अंदर उन्हें चाय बनाने का सारा सामान मिल गया। उन्होंने चाय बनाई, चाय पी, बिस्कुट थे, बिस्कुट खाए और अब वहाँ से चलने लगे। बड़े ध्यान से सुनने वाली कहानी है, अभी यहाँ से शुरुआत है, आगे देखो। जो आपका ये टॉपिक है कि कोई कहते भगवान नहीं होते, भगवान नहीं सुनते, कोई भगवान नहीं, हम तो जैसे थे वैसे, तो भगवान किस बात के। तो चाय बिस्कुट हर चीज उन्होंने खाई पी। अब दुकान का शटर डाउन करने लगे, बटालियन तो सारी बाहर हो गई। अब मेजर के दिमाग में एक बात आई कि पता नहीं किसकी दुकान होगी, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो चोरी करके निकलने वाली बात हो गई। पता चलेगा तो हमारे बटालियन की बदनामी, हमारे कहते कि डिपार्टमेंट की बदनामी। तो उन बेचारे मेजर ने क्या किया, चीनी के डब्बे में, ये आप बीती घटना है, उन्होंने शेयर की बता, चीनी के डब्बे में 1000 का नोट डाल दिया, नीचे रख दिया और शटर बंद कर दिया। ताला टूट चुका था तो ताला लग नहीं पा रहा था, ताला अटका के चले गए। अपनी जो 3 महीने की ड्यूटी वहां पे समाप्त करने के बाद पश्चात उस रास्ते से जब उनका आना जाना हुआ और उसी रास्ते से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देख वहां विश्राम करने के लिए रुक गए। जब विश्राम करने के लिए रुक गए, आगे क्या होता है एक एक बात सुनने लायक। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था जो एक साथ इतने ग्राहक देखकर खुश हो गया। 15 जवान बटालियन के और मेजरों को देख के बहुत ही खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। चाय की चुस्कियों और बिस्कुटों के बीच तो बूढ़े चाय वाले से उसके जीवन के अनुभव पूछने लगे। खास तौर पर उस इतने बीहड़ में दुकान चलाने के बारे में पूछा। उन्हें कई कहानियां सुनाता रहा और साथ ही भगवान का शुक्र अदा करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान सच में होता तो। अब देखो यहीं से बात शुरू होती, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ था? बाबा बोला, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। भगवान के बारे में, भगवान तो है और सच में है, मैंने देखा है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से बूढ़े की ओर देखने लगे। बूढ़ा बोला, साहब मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था साहब, और मेरे आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं और मुझे उम्मीद नजर नहीं आती थी। उस रात साहब मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी, और साहब उस रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा। ताला टूटा देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो भी सब लुट गया। मैं दुकान में घुसा तो देखा 1000 रुपए का एक नोट चीनी के डब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ था। साहब उस दिन 1000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या था शायद मैं बयां ना कर पाया। लेकिन भगवान तो है। बूढ़ा फिर अपने आप में बड़बड़ाया। भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में एक साफ चमक रहा था। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। 15 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ देख रही थी, जिसकी आंखों में उन्हें अपने लिए स्पष्ट आदेश था कि चुप रहो। मेजर साहब उन्हें
चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ साहब, बाबा मैं जानता हूँ भगवान है और तुम्हारी चाय भी शानदार थी। और उस दिन उन 15 जोड़ी आंखों ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते पानी के दुर्लभ दृश्य का सक्षम किया। और सच्चाई यही है कि भगवान तुम्हें कब किसी का भगवान बनाकर भेज दे, और ये खुद तुम भी नहीं जानते कि तुम्हें कभी किसी का भगवान बना के भेज सकते या किसी और को भगवान बना के तुम्हारे सामने भेज सकते। तुम भी नहीं जानते। कुपवाड़ा सेक्टर में घटित एक जवान द्वारा शेयर की गई सच्ची घटना। जम्मू एवं कश्मीर, भारत। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। तो सभी ने ये जो कहानी सुनी, जिसने भी पूरी सुनी, अब सभी को विश्वास होगा कि कभी भी दोष नहीं देते, भगवान को कभी कुछ नहीं कहते, कि परमात्मा तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, घट घट वासी है, हर किसी की देखभाल करता, हर किसी को खिलाता है पिलाता। हमारा जीवन भी परमात्मा से ही है। कहते हैं कि मोए सुन सुन आए हांसी और जल में मीन प्यासी, मैं तो तेरे साथ हूँ बंदे, क्यों ढूंढे मथुरा काशी। तो सभी निरंकारी संत महात्माओं, माताओं, भाई बहनों के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यकार जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइब भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक जरूर करना, और जो भी चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।